अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तरी और नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदलती नज़र आ रही। ख़ासतौर पे इंतखाबात के बाद सियासी जमातों के दरमियान राबतों का सिलसिला आसमान की बुलंदियों को छू चुका है और कल तक जो एक दूसरे के मुखालिफ थे वो आज हिमायती नज़र आते हैं, और कल तक जो हिमायती थे वो आज मुखालिफ नज़र आते हैं। और आपको पता है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत बनाने की बातें चल रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली बार बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। वो पेशरफ्त ये है कि मौलाना फजलुर रहमान, जिसको माजी में क्या क्या अलकाबात से नहीं नवाजा जाता था, रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और इंतखाबात में धांधली के हवाले से गुफ्तगू की गई और फिर मिलकर चलने के हवाले से बातचीत की गई। ये मुलाकात बड़ी अहम तस्वूर की जा रही है। ख़ास तौर पर इसकी पहल किसने की, ये बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बरपा है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ पीटीआई किस तरह इत्तेहाद कर सकती है, किस तरह एक प्लेटफॉर्म में बैठ सकती है। लेकिन सच ये है कि इब्तिदा मौलाना फजल रहमान ने की थी, और जिस दिन उन्होंने इंतखाबात के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की और उस दिन उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ उनकी कोई उनके जिस्मों से उन्हें कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी सोच नज़रिए से इख्तिलाफ है। ये था वो समझ लें कि जलती आग को ठंडा करने के लिए एक जुमला। और फिर कहा कि मुल्क भर में जो इस दफ़ा इंतखाबात हुए हैं उसमें धांधली हुई। उसके बाद पता है मौलाना फजल रहमान को इस वक्त इंतखाबात पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। लेकिन रात को समा टीवी में जो इंटरव्यू हमने देखा मौलाना फजल रहमान का, उस इंटरव्यू ने तो तहलका मचा दिया है। और ये आज मौलाना फजल रहमान सच कहते हैं झूठ कहते हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो इमरान खान का बयानिया था कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा, जनरल फैज़, अमेरिका और पीडीएम ने मिलकर गिराया था, वो सारी बातें मौलाना फजल रहमान की इन बातों के बाद, इस इंटरव्यू के बाद हकीकत नज़र आने लगी हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब से एंकर ने जो समा टीवी के हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, अदम एतमाद लाई गई, तो क्या उस वक्त आपको के किसी से राब्ते थे? तो मौलाना फजल रहमान ने कहा जी बिल्कुल हमारे राब्ते थे। कहा गया कि किसके साथ थे? तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ के ज़रिए बाजवा ने पैगामात भिजवाए और हम सबको वहाँ पर इकट्ठा किया गया। यानी उन्होंने खुल के कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उसके अलावा एमक्यूएम और फिर मौलाना फजल रहमान खुद समेत जो दीगर सियासी जमातें जो इस अदम एतमाद का हिस्सा बनी थी, उन तमाम को इकट्ठा किया गया और ये कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाना है। अब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर इनकार करता तो ये कहा जाता कि मैं इमरान खान को बचा रहा हूँ, इसलिए मैं जो है खामोश रहा और मैंने पीडीएम के उस मौक़िफ़ के साथ, क्योंकि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा था तो उसकी मैंने हिमायत की और फिर इमरान खान की हुकूमत गिरी। अब जो एक कहा जाता था कि मीर जाफ़र और मीर सादिक अमेरिका में बैठे हुए, अब ये तो पता चल गया मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान के बाद कि मीर जाफ़र और मीर सादिक अमेरिका से भी थे, ज़रूर थे होंगे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं। ये हर दौर में मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करने वाले हमेशा से नज़र आते रहे। अब इस बात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब के इस इंटरव्यू के बाद तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को मज़ीद पज़ीराई मिली, और सबसे बड़ी बात वो जो साइफ़र मुकदमा है वो तो अब मुझे लगता है कि रेत की दीवार साबित हो गया है मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान के बाद। और फिर सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कासिम सूरी के मुकदमे के हवाले से जब अदम एतमाद पर के हवाले से जब बातचीत हुई तो कहा कि कासिम सूरी ने अदम एतमाद में रुकावटें डाली, आइन की खिलाफ वर्जी की, तो काजी साहब ने बड़ी जो है ऑब्जर्वेशंस दी। लेकिन अब इस इंटरव्यू के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी इम्तहान है कि
क्या काजी साहब को ये चीज़ें पता थी या फिर पता नहीं थी? अगर नहीं थी तो अब तो मौलाना फजल रहमान साहब ने सब ओपन कर दिया है। काजी साहब को चाहिए कि मौलाना फजल रहमान को सुप्रीम कोर्ट में बुला लें, चीफ जस्टिस अपनी अदालत में बुला लें, इसी मुकदमे के अंदर जो कासिम सूरी है साबिक डिप्टी स्पीकर, उसके केस में बुला लें और मौलाना फजल रहमान ने जो इंटरव्यू दिया है, किसके कहने पर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, वो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और इस बेंच के सामने रखे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अब यकीनन एक मुल्क में जमहूरियत के लिए या सियासत के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव नज़र आते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी बुनियाद पर ही मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया। ख़ास तौर पर इमरान खान से जब पीटीआई के रहनुमाओं की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई तो इमरान खान ने फ्री हैंड दे दिया अपने रहनुमाओं को, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं को, कहा कि उन जमातों के साथ जो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, उन तमाम के साथ मुज़ाकरात किए जाए। इमरान खान ने ये फ्री हैंड दिया और फिर बहुत सारे लोगों ने इसका जो है गलत मतलब भी निकाला और कहा गया कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में जो है वो मशावरत करेंगे और जरदारी के पाँव पकड़ेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने इसी जगह बैठ के आपको इंटरव्यू में बताया था, हमारे साथ कमर मेकन थे साफ़ी, जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था और कहा था कि इमरान खान ने यह कहा है कि 2 सियासी जमातों का तो बिलखुसूस नाम लिया था उन्होंने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें डॉलर बाहर लेके जाती हैं, तो डॉलर चोरों के साथ हम नहीं बैठेंगे। ये इमरान खान के अल्फाज थे कमर मेकन सहाफ़ी के मुताबिक। फिर एमक्यूएम के हवाले से भी उन्होंने इनकार किया था, क्योंकि एमक्यूएम पीडीएम के दौर में इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे अहम और बड़ा किरदार एमक्यूएम की 5 नशिस्तों ने अदा किया था। आपको पता है कि उन्हीं 5 नशिस्तों के चक्कर में इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाता रहा। फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि कहा गया कि परवेज़ खटक की सियासी जमात के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके साथ इत्तेहाद किया जाएगा। वो चीज़ें भी रात को क्लियर हो गई कि कोई इत्तेहाद परवेज़ खटक की जमात के साथ नहीं किए जा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और अब दीगर सियासी जमातों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ते बढ़ा दिए हैं। रात गए तकरीबन 10-11 बजे मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है। उसके अलावा अब एएनपी के साथ, जमात इस्लामी के साथ मुलाकातें हुई और फिर एमडब्ल्यूएम के साथ तो पहले ही मुलाकातें और उनके मामला तय शुदा हैं। लेकिन मसला फिर वहीं पर प्रोपेगेंडा, हमारा जो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे इस मुल्क में है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एमडब्ल्यूएम से मखलूत तौर पर जो हुकूमत वफाक में बनाने की बात की, तो ये एक मजहबी टैग लगाने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पता नहीं ये एक मखसूस मजहबी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अंधे लोग, अंधी सोच के लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये एक सियासी प्लेटफॉर्म है, ये कोई मजहबी नहीं है। और अगर आपने यही देखना है तो फिर माजी में आप देख लें, साजिद नकवी एमएमए का हिस्सा थे, वो एमएमए में बैठ के कर रहे थे, तो फिर इसका मतलब एमएमए सारी भी जो है एक मसले की हो गई। तो ये जो बूंदी हरकतें हैं ये नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में मज़हब और कौम और इलाकायत को फ़रोग नहीं देना चाहिए। सबका पाकिस्तान है, किसी के बाप का लिया हुआ पाकिस्तान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। तो यहाँ तमाम मज़हबों को, तमाम मसालिक को, तमाम सियासी जमातों को हक़ हासिल है, वो किसी भी सियासी जमात के साथ, किसी भी फ़र्द के साथ इत्तेहाद इल्हाक़ कर सकते हैं। तो आज भी जो है वो राबतों का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक ये तय नहीं हो सका कि हुकूमत कौन बना रहा है, कि वफाक में कौन बनाएगा, पंजाब में कौन बनाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, उनके पास सीटें इतनी हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की बन चुकी है। बलूचिस्तान अभी भी थोड़ा सा 19-20 में है, क्योंकि वहाँ पर अब ये देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है, मुस्लिम लीग नून की बनती है, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब को मनाया जाता है बलूचिस्तान की हुकूमत देके पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से। तो फिर वफाक में भी वज़ीर आज़म कौन होगा, शहबाज शरीफ की अब तक तो बातें आ रही हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। फिर पंजाब में मरियम नवाज़ का नाम आ रहा है, सिंध में भी जो है बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का नाम आ रहा है, फिर मुश्ताक गनी का भी नाम आ रहा है।
तो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदों के अलावा वफाकी हुकूमत का हिस्सा न बनने का भी अंदिया दिया है। तो अब देखते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान का गुज़िश्ता रोज़ समा को दिया गया इंटरव्यू इस मुल्क में जमहूरियत और अमरीत के दरमियान फ़र्क को वाज़े कर रहा है। इस फ़र्क को समझना होगा और 8 फरवरी को अवाम ने ये चीज़ें समझ ली थी और इसी बुनियाद पर ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट पड़ा। अगर किसी भी सियासी जमात ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो उसका हाल भी 8 फरवरी को जिस तरह सियासी जमातों का हुआ वही हाल होगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी वो भी आप सामने वक्तन फ़वक्तन रखता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।